संस्कृत भाषा शिक्षण क्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सबको पता है, इस समय हम कक्षा 12 हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत दिग्दर्शिका पाठ्यपुस्तक से संकलित कुछ संस्कृत पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 3 पाठों का अध्ययन कर लिया। पहला हमारा पाठ था भोजस्य औदार्यम, दूसरा पाठ था आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञम, तीसरा पाठ था हमारा संस्कृत भाषाया महत्वम। इसी क्रम में आज मैं चौथे पाठ के रूप में सुभाषित रत्नानि नामक पाठ लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 के प्रभाव के कारण आपके पाठ्यक्रम में लगभग 30% तक की कटौती की गई है। इसके कारण कुछ पाठों को आपके पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसीलिए आज हम कुछ पाठों को छोड़ते हुए सुभाषित रत्नानि यह पाठ लेकर आए हैं। यह पाठ परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पाठ को आप बड़े ही सावधानीपूर्वक देखिए। एक बार आप अगर समझने का प्रयत्न करेंगे तो निश्चित तौर पर यह पाठ आपको अच्छी तरह कंठस्थ हो जाएगा। जैसा पाठ का नाम है सुभाषित रत्नानि, अच्छा अर्थात सु यानी सुंदर, भाषित माने कथन, सुंदर कथन रूपी अमृत। इसमें कुछ श्लोक हैं। पहले मैं 3 श्लोकों की व्याख्या करके इसका हिंदी अनुवाद आपको समझाऊंगा। पहला इसका है, भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या हि मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अर्थात भाषा सुमुख्या, सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य यह गिर्वाण भारती अर्थात संस्कृत भाषा है। तस्य ही मधुरम काव्यम, और निश्चय ही संस्कृत भाषा का काव्य अत्यंत मधुर है। तस्माद अब सुभाषितम, और उसमें भी सुभाषित यानी सुंदर कथन, जो सूक्तियाँ हैं वह अत्यंत ही मनोरम हैं तथा प्रभावी हैं और हमारे मानस पटल पर स्थायी प्रभाव छोड़ती हैं। एक बार फिर से देखते हैं। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य है। देखिए, ये भाषा से शब्द आया है, इसका सूत्र एक संस्कृत में होता है यतश्च निर्धारणम, यानी जहाँ समूह में से किसी एक को चुना जाता है तो वहाँ पर सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए भाषा से यानी संपूर्ण भाषाओं में संस्कृत भाषा मुख्य है, मधुर है तथा दिव्य है। दिव्य माने विशिष्ट। अब हम यहाँ से गिर्वाण भारती को पहले ले लेंगे, यानी सभी गिर्वाण भारती भाषा से मुख्या मधुरा दिव्या। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्यम, और उसका काव्य अत्यंत मधुर है। तस्माद अब सुभाषितम, और उसमें भी जो सूक्ति कथन हैं, सूक्ति वाक्य हैं, वे अत्यंत ही प्रभावी हैं, हमारे जीवन उपयोगी हैं तथा हमारे मानस पटल पर अत्यंत प्रभावी भाव छोड़ के जाते हैं। अब आइए दूसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा तजेद विद्याम, विद्यार्थी वा तजेद सुखम। बहुत ही आसान सा है, बिल्कुल अभिधार्थ है। आप समझते हैं इस बात को कि विद्यार्थी जीवन में तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, रातों में जगना पड़ता है और अपने पाठ को तैयार करना पड़ता है। तो इसीलिए कवि ने कहा है कि सुखार्थिनः कुतो विद्या, यदि व्यक्ति सुख की कामना करता है तो उसको विद्या कभी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। और कुतो विद्यार्थिनम सुखम, और जो सच्चे मायने में विद्यार्थी बनना चाहता है अर्थात विद्या ही अर्जित करना चाहता है, उसको सुख कहाँ प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि सुखार्थी वा तजेद विद्या। इसीलिए इन्होंने कहा कि यदि सुख की इच्छा मन में है, सुख की चाह है, तो निश्चित तौर पे विद्या उसको छोड़ देनी चाहिए। अर्थात जिसको सुख की कामना है वह विद्या छोड़ दे, विद्या ग्रहण करना उसके बस की बात नहीं है। और विद्यार्थी वा तजेद सुखम, और यदि मन में दृढ़ संकल्प है कि हम विद्यार्थी हैं, हमको विद्या अर्जित करनी है, तो सुख की कामना मन में से हटा दे, सुख की कामना को मन से हटा दे। इस प्रकार से बहुत ही सरल और बहुत ही प्रभावी इसका अर्थ है। एक बार फिर से देख लेंगे। सुखार्थिनः कुतो विद्या, कुतो विद्यार्थिनम सुखम, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी वा तजेद विद्या, यदि व्यक्ति सुख चाहता है तो क्या कर दे, विद्या का ग्रहण करने का विचार ही छोड़ दे मन से। और यदि विद्या ही ग्रहण करना चाहता है तो मन से सुख ग्रहण करने का विचार छोड़ दे। अर्थात जो मन में एक भाव होता है कि हम चैन से सोएं, हाँ, ये सारी चीज़ें छोड़ दें। विद्यार्थी जीवन में निश्चित तौर पे तपस्या करनी पड़ेगी। विद्यार्थी जीवन तपश्चर्या का जीवन है।
आइए विद्यार्थियों, अब तीसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। कवि कहते हैं कि क्रमशः माने धीरे धीरे, जल बिंदु निपातेन, जल के एक एक बिंदु के गिरने से, एक एक बूंद के गिरने से बड़े से बड़ा घड़ा भी भर जाता है। सहेतु, नीचे देखिए, सहेतु सर्व विद्यानाम धनस्य च धर्मस्य च। वही हेतु, कारण, हेतु माने कारण, और इसी प्रकार से यही कारण जो क्रमशः पूर्ण होने का भाव है, वही भाव विद्या के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में तथा धन के क्षेत्र में भी लागू होता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार एक एक बूंद गिरने से, एक एक बूंद का संकलन करने से घड़ा पूर्ण हो जाता है, घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार से पूरी तत्परता से तथा धैर्य के साथ विद्या अध्ययन करने से एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास विद्या का प्रचुर भंडार हो जाएगा। और यदि हम निरंतर धर्म के कार्य में संलग्न रहें, परोपकार, सहानुभूति, करुणा, ये भाव हमारे मन में रहेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारा स्वभाव धार्मिक हो जाएगा और हमारी धार्मिक उन्नति होगी। और यही बात धन के क्षेत्र में भी है। मान लीजिए अगर हम धन संग्रह करना चाहते हैं तो रातों रात तो करोड़पति हो जाता नहीं कोई। अगर आपको करोड़ रुपए चाहिए तो एक एक रुपए करके आपका इंतजाम आपको रखना पड़ेगा और नित्य प्रति प्रयत्न करते रहना पड़ेगा कि हमको कहीं भी मिसयूज न करें, हम अपव्यय न करें धन का। इस प्रकार से यह तीनों श्लोकों का अर्थ रहा। एक बार फिर से देखते हैं लास्ट श्लोक का कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटम स हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य। अर्थात एक एक बिंदु गिरने से जिस प्रकार बड़े से बड़ा घड़ा भी भर जाता है, उसी प्रकार से सभी विद्याओं का हेतु, हेतु माने कारण, सभी विद्याओं का कारण धैर्य है, अर्थात निरंतरता है। और ऐसे ही धर्म संग्रह, यह भी हमको निरंतर प्रयत्न करते रहना पड़ेगा। यह भी रातों रात कार्य करने वाला विधान नहीं है। और धन के क्षेत्र में भी यही लागू होता है कि धन संग्रह हमको निरंतर करना पड़ेगा, एक एक करके हमको बचत करना पड़ेगा, अपने आय व्यय का सही लेखा जोखा रखना पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो आपके 3 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद रहा। चौथा और 5वां श्लोक लेके आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास बातें हैं। श्लोक में हिंदी अनुवाद करते समय सेम पैटर्न है। आप पहले संकेत बना लेंगे छोटा सा, और फिर संकेत बनाने के बाद इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के पश्चात इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। संदर्भ बड़ा ही आसान है। जैसा हमने पहले श्लोक में बताया आपको कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। बस इतना ही। इसमें श्लोक में कोई कवि नहीं, कोई लेखक नहीं इसका। अब आइए देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। इस श्लोक में मूर्ख व्यक्ति तथा बुद्धिमान व्यक्ति के समय व्यतीत होने में, अर्थात उसकी दिनचर्या का बड़ा ही बढ़िया उल्लेख किया गया है, मनोरम वर्णन किया गया है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसका हिंदी में हम अनुवाद करेंगे। तो यहाँ से लिख लेंगे धीमताम। पहला वाक्य हमारा ये हो जाएगा, पहला शब्द धीमताम कालो, बुद्धिमान व्यक्ति का समय काव्य शास्त्र विनोदेन गच्छति, बुद्धिमान व्यक्तियों का समय काव्य शास्त्रों के अध्ययन या अनुशीलन में व्यतीत होता है। मूर्खाणाम कालो, देखिए ये शब्द हम ऊपर से ले लेंगे। मूर्खाणाम कालो व्यसनेन निद्रया कलहेन वा गच्छति। गच्छति यहाँ से फिर से हम ले लेंगे, अर्थात मूर्ख व्यक्तियों का समय बुरी आदतों में, लड़ाई झगड़े में अथवा सोने में व्यतीत हो जाता है। आइए देखते हैं चौथे श्लोक का हिंदी में अनुवाद। न चौरचार्यम न राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कृते वर्धते नित्यं विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम। यहाँ कवि कहते हैं कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, यानी विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या को न तो चोर चुरा सकता है, न ही राजा इसको हर सकता है, अर्थात राजा इस पर टैक्स भी नहीं लगा सकता है। विद्या रूपी धन ऐसा है जिसको न तो चोर चुरा सकता है, न ही राजा इसको
ले सकता है, अपने अधीन कर सकता है। न भ्रातृभाज्यम, और भाई इसका बंटवारा भी नहीं कर सकता है। सारी संपत्तियां बढ़ जाती हैं, घर, खेत, बंगला, महल, लेकिन विद्या का बंटवारा कभी नहीं होता है। न च भारकारी, और यह वजनी भी नहीं होता है। आप कितने विद्वान हो जाएं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप सर पे वजन लेके चल रहे हैं। और सच बताएं तो अगर जितना आपने अध्ययन किया है उन सबको लिपिबद्ध कर लें तो इतना वजन हो जाएगा कि उसको आप ढो नहीं पाएंगे। व्यय कृते वर्धते नित्यम, विद्या ही एक ऐसा धन है जिसको जितना खर्च करोगे उतना ये बढ़ेगा। बाकी सारे धन क्या होते हैं, खर्च करने पे घट जाते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम, विद्या रूपी धन ऐसा धन है जो सभी धनों में श्रेष्ठ है, सभी धनों में प्रधान है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह रहा आपके चौथे और 5वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। छठा श्लोक है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे कार्य हंतारम, यानी ऐसा मित्र जो आपके प्रत्यक्ष न रहते, यानी आपके सामने न रहते हुए आपके कार्य में विघ्न उत्पन्न करता रहे। और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, जैसे ही आपके सम्मुख आए बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगे, तो ऐसे मित्रों से दूर रहना चाहिए। वर्जेत माने उससे दूर रहना चाहिए। उसी प्रकार जैसे विष कुंभम पयोमुखम, जैसे विष से भरा हुआ घड़ा हो अगर, और उसके ऊपर थोड़ा सा दूध रखा हुआ हो, तो हम उसको जैसे फेंक देते हैं, जैसे अपने से दूर रख देते हैं, ऐसे ही ऐसे कपटपूर्ण व्यवहार वाले मित्रों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। अब आइए देखते हैं 7वें श्लोक का अर्थ। उदेति सविता ताम्रस्ताम्र एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। अब लास्ट के वर्ण को हम ले लेंगे, महताम एक रूपता। महताम माने श्रेष्ठ लोग, विद्वान लोग, श्रेष्ठ लोग। श्रेष्ठ लोगों के चरित्र में क्या विशेषता होती है, उसकी तुलना कवि ने बहुत बढ़िया की है सूर्य से। जैसे गंभीर, धीर, वीर और कर्मठ अपने कार्य में संलग्न सूर्य है, वह उदयति यानी उदय होते समय भी, और अस्तम एति च सविता यानी सूर्य। तो उदयति सविता, अस्तम एति च सविता, ताम्रस ताम्र, सूर्य उदय होते समय भी और अस्त होते समय भी ताम्र वर्ण का होता है, अर्थात बिल्कुल जो है कांसे की तरह पीला रहता है। उसी प्रकार से महताम यानी श्रेष्ठ लोग, संपत्तौ च विपत्तौ च, यानी संपत्ति यानी तरक्की, उन्नति, और विपत्ति यानी परेशानी या अवनति। तो या ऐसा कर सकते हैं सुख और दुख, है ना। संपत्ति हमारे सुख का साधन है तो इसलिए हम सुखी रहते हैं, विपत्ति यानी संपत्ति का नाश यानी दुख। तो इस प्रकार से जो महान लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, वे सुख में और दुख में एक समान रहते हैं। ऐसे ही गीता में भी कहा गया है कि संपत्तौ च विपत्तौ च माताम एक रूपता। गीता में कहा गया है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जय जयो, अर्थात हर व्यक्ति को सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, जय में, पराजय में एक समान रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो वही स्थित प्रज्ञ है, वही धीर व्यक्ति है। आइए देखते हैं 8वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय कलश साधो विपरीत में तज्ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ बहुत बढ़िया सा श्लोक में बताया गया है कि दो व्यक्तियों के चरित्र में अगर अंतर आता है तो उनकी शक्तियाँ और उनकी सामग्री कितना जो है विपरीत अर्थ को देने वाली हो जाती है। यहाँ हम लेकिन लास्ट में जो शब्द है खलस्य साधो, तो हम एक शब्द पर ले लेंगे खलस्य विद्या, खलस्य विद्या विवादाय भवति, यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए होती है। धनम मदाय भवति, शक्ति परेशान पीडनाय भवति, यानी दुष्ट की विद्या विवाद के लिए, धन अभिमान के लिए, तथा शक्ति दूसरों को परेशान करने के लिए होती है। साधो विपरीत, साधो की विद्या इसके विपरीत होती है। क्या होती है? विद्या ज्ञानाय च धनम दानाय शक्ति परेशान रक्षणाय च भवति, अर्थात दुष्ट व्यक्ति की विद्या विवाद के लिए, जहाँ भी कहीं बैठेगा कुतर्क करता रहेगा। ऐसे ही धन उसका क्या होगा? अभिमान के लिए, मैं बड़ा अमीर हूँ, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ऐसी तमाम जो है आप देखेंगे अनर्गल बातें करते हुए लोग दिखाई पड़ जाते हैं। और शक्ति, अगर उसके पास सामर्थ्य है, शक्ति है, तो क्या करेगा? वो दूसरों को दुखी करता फिरेगा। परंतु जो सज्जन व्यक्ति है, जो सज्जन है, वो क्या करता है? अपनी विद्या से दूसरों को भी लाभान्वित करता है और
अपने धन से दूसरों की मदद इत्यादि करता है और अपनी शक्ति से दूसरों की रक्षा करता है। यह रहा आपके इन श्लोकों का हिंदी में अनुवाद। तो आइए देखते हैं 9वें श्लोक में क्या कहा गया है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक परम आपदाम पदम ऋणेतु ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयमेव संपदा। लेखक कहता है, कवि कहता है कि सहसा विदित न क्रियाम अविवेक, अविवेक माने बिना विवेक पूर्वक विचार किए हुए, यानी उचित अनुचित का बिना विचार किए हुए अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे किया गया कार्य अत्यंत मुसीबत वाला होता है, अत्यंत मुसीबत को जन्म देने वाला होता है। परम आपदाम, है ना, परम माने अत्यंत श्रेष्ठ और आपदाम माने मुसीबत। तो ऐसा किया गया कार्य अत्यंत मुसीबत को जन्म देने वाला होता है। नीचे देखिए लिखा हुआ है वृणेतु ही विमृश्य कारणम गुण लुब्धा स्वयं संपदा। तो यहाँ पर संपदा माने लक्ष्मी, तो इसका विशेषण क्या है, गुण लुब्धा और वृणेतु। तो आपको देखना है कि संपदा वृणेतु विमृश्य कारणम, विमृश्य कारण यानी जो व्यक्ति विचारपूर्वक विवेकपूर्वक कार्य करता है तथा गुणयुक्त होता है, ऐसे व्यक्ति का लक्ष्मी स्वयं वर्ण करती है, अर्थात ऐसे व्यक्ति की उन्नति निश्चित तौर पे होने लगती है। परंतु जो व्यक्ति विचार करके कार्य नहीं करता है उसकी उन्नति प्रभावित होती है। इसीलिए हमारे हिंदी में भी एक कवि हुए हैं, उन्होंने कहा कि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपने जग में होत हंसाए, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सम्मान राग रंग मन न भावे। ये गिरधर की कुंडलियां हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिलेगा। अर्थात बिना विचार से बिना विवेक से किया गया कार्य निश्चित तौर पे मुसीबतों की खान होता है, मुसीबतों को जन्म देने वाला होता है। एक बार फिर से देखते हैं, यह श्लोक पेपरों में अक्सर आता है और आप यहाँ गड़बड़ कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है। सहसा विदधीत न क्रियाम अविवेक, अचानक कोई कार्य अविवेक पूर्व यानी बिना विचार किए हुए नहीं करना चाहिए, क्योंकि परम आपदाम पदम, ऐसे कार्य क्या होते हैं, मुसीबत को जन्म दे देते हैं, ऐसी समस्या को उत्पन्न कर देते हैं जिसका निवारण बड़ा कठिन हो जाता है। नीचे लिखा हुआ है कि संपदा वृणेतु विमृश कारणम, जो व्यक्ति विचार पूर्वक कार्य करता है, विवेक पूर्वक कार्य करता है, गुण लुब्धा संपदा, संपदा से लक्ष्मी का तात्पर्य हमारा है कि लक्ष्मी यानी धन संपत्तियां उसी व्यक्ति के पास पहुंचती हैं जो गुणयुक्त हो और विवेक पूर्वक विचार करता रहे। तो ऐसे व्यक्ति के पास संपत्तियां स्वयं ही आती हैं, और जो व्यक्ति अविवेकी होता है उसकी संपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। आइए देखते हैं दूसरे श्लोक का अर्थ। वज्रादपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणाम चेतांसि को न विज्ञातुम अर्हति। यहाँ पर लोकोत्तरा नाम, लोकोत्तर मतलब होता है जिन्होंने इस संसार को त्याग दिया है, जिनका संसार से कोई वास्ता नहीं है, जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, संत महात्मा हैं। ऐसे संत महात्माओं के चेतांश माने हृदय को जानना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत कठिन है, इसको कोई भी नहीं जान सकता। विज्ञातुम को और अर्हसि, तो उनके हृदय में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उनके चरित्र में क्या क्या विशेषताएं होती हैं, उसका ऊपर लिखा हुआ है कि वज्रादपि कठोराणि, जहाँ तपस्या इत्यादि कठिन कार्य हैं वहाँ पर उनका हृदय वज्र के समान भी कठोर हो जाता है। लेकिन मृदून अपि कुसुमादपि, और जहाँ परोपकार, दया, सहिष्णुता, करुणा इत्यादि भावों की बात होती है वहाँ उनका हृदय पुष्प से भी कोमल हो जाता है। इस प्रकार से जो व्यक्ति संसार को त्याग चुके हैं या श्रेष्ठ हैं, महान हैं, उनके चित्त को, चेतांश माने चित्त को, मन को जानना अत्यंत दुर्लभ है। या कोई इसमें लिखा है विज्ञातुम को अर्हस, है ना, यानी किसी को जल्दी समझ में नहीं आता या कोई जान नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम समझते कुछ और है, होता कुछ और है। इसमें एक कवि ने और भी लिखा है कि नारिकेल फल संमितम, जो विद्वानों का चरित्र है, जो विद्वानों का हृदय है, वो कैसा है, नारियल के फल के समान है कि बाहर से अत्यंत कठोर होता है परंतु अंदर बिल्कुल जो है नरम होता है। इस प्रकार से आपके 9वें और 10वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद रहा। तो आइए देखते हैं 11वें श्लोक में क्या है। प्रीणाति यह सुचरितैः पितरम सपुत्रो, जो
अपने कर्मों के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न करता हो, ऐसा पुत्र यद भर्तुः एव हितम इच्छति तत्कलत्रम, और जो निरंतर अपने पति के हित का चिंतन करती हो, अपने पति की भलाई की बात करती हो, ऐसी पत्नी, कलत्र मीन्स पत्नी। तन मित्रम आपदि च सुखे च समक्रियम, और ऐसा मित्र, तद माने ऐसा, वह मित्र, ऐसा मित्र जो मित्र के मुसीबत में तथा सुख में साथ रहता हो। एतत्रयम, ये तीनों जगति पुण्यकृतो लभन्ते, ये तीनों संसार में किसी पुण्यवान व्यक्ति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात कोई पुण्यशाली होता है, उसी को अपने कर्मों द्वारा प्रसन्न करने वाला पुत्र तथा निरंतर पति का चिंतन करने वाली पत्नी तथा सुख दुख में समान रहने वाला, साथ रहने वाला मित्र प्राप्त होता है। अब आइए हम देखते हैं अगले श्लोक में क्या कहा गया है। इसी से देखिए, जो अभी हमने देखा प्रीणाति यह सुचरिता ही है, 11वें श्लोक से मिलता जुलता सा श्लोक एक महाभारत में दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि अर्थागतो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षड जीवलोके सुखानि राजन। कहा कि ये तीनों, जैसे इसमें आपको देखा गया कि ऐसी पत्नी जो अपने पति का हित चिंतन करती हो, ऐसा पुत्र जो अपने कर्मों से पिता को प्रसन्न करता हो, उसी का समर्थन करता हुआ यह श्लोक आपको हमने सुनाया। अब आइए देखते हैं 12वां श्लोक में क्या दिया हुआ है। कामान दुग्धे विकर्षत्य लक्ष्मीं कीर्तिम सुते सुदुष्कृताम हिनन्ति शुद्धा मातरम मंगलानाम धेनु क्षीरा सुनृताम वाचम आहु। सुनृताम, यहाँ से हम देखेंगे कि धीरा सुनृताम वाचम आहु, जो धैर्यवान व्यक्ति हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, उन्होंने सुनृताम यानी सुंदर, वाचम माने वाणी, सुंदर वाणी को संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली, कामान दुग्धे, संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली कामधेनु के समान बताया है। यानी सुंदर वाणी को संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली वाणी के समान, कामधेनु के समान बताया है। जैसे अगर अच्छी बात हम कहेंगे तो निश्चित तौर पे समाज में हमारी तरक्की होगी, इज्जत होगी। तो हमारी जो वाणी है, जो परिष्कृत वाणी है, वही हमको सम्मान और सुख दिला पाती है। कीर्तिम सुते दुष्कृताम च, और जो संपूर्ण हमारी अपकीर्तियां हैं उसको नष्ट करने में हमारी वाणी ही तत्पर हो सकती है, हमारी वाणी ही कारगर हो सकती है। शुद्धाम शांताम मातरम मंगला नाम, और यही वाणी संपूर्ण कामनाओं की, संपूर्ण मंगल कामनाओं की माता के समान है। अर्थात यदि वाणी हमको सही से समझ में आ गई या हमारी बातें लोगों को समझ में आ गई तो निश्चित तौर पे हमारा कल्याण हो जाएगा, और वही वाणी अगर अनुचित हो गई तो निश्चित तौर पे हमारा अमंगल हो सकता है। इसलिए एक परिष्कृत वाणी ही, एक शुद्ध वाणी ही हमको समाज में इज्जत प्रदान कर सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, यह तो रहा आपके 11वें और 12वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। आइए देखते हैं 13वें श्लोक में क्या खास बातें हैं। इसका हिंदी में अनुवाद आपको लिखना है पेपरों में। व्यति सजति पदार्थांतरः कोपि हेतु न खलु बहिर उपाधीन प्रीतयः संश्रयन्ते विकसति ही पतंगस्य उदये पुंडरीकः द्रवति च हिमः स्मृत उद्गते चंद्रकांतः। कवि कहते हैं कि व्यति सजति यानी मिलाने वाला, पदार्थांतर कोपि हेतु यानी पदार्थों को मिलाने वाला कोई न कोई आंतरिक कारण ही होता है। बाह्य कारणों पर प्रीति, चूंकि नीचे लिखा हुआ है न खलु बहिरुपाधीन प्रीतिया संश्रयन्ते, संश्रयन्ते माने आश्रित होना, निश्चय, खलु माने निश्चय ही प्रीति बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करती है। इन्होंने बहुत बढ़िया सा उदाहरण दिया है कि विकसत ही पतंगस्य उदय पुंडरीकम, पुंडरीक माने कमल, पतंग माने सूर्य, क्योंकि सूर्य के उदय होने पर ही कमल खिलता है। और नीचे देखिए एक उदाहरण और दिया कि द्रवत च माने और चंद्रकांत द्रवति हिमः उद्गते, और चंद्रकांत मणि निश्चित तौर पर चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवित होती है, पिघलती है। अर्थात इन दोनों की प्रीति, इन सबकी प्रीति का जो कारण है वह बिल्कुल निहायत आंतरिक है, क्योंकि बाह्य कारण ऐसा नहीं है जिसके कारण ये घटनाएं घट सके हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ देखिए कमल अत्यंत नाजुक होता है और सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण होती हैं, तो जाहिर सी बात है कि तीक्ष्ण किरणें नाजुक पंखुड़ियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है। प्रीति के कारण, आंतरिक प्रभाव के कारण ही वह सूर्य की रोशनी में विकसित होने लगता है। और इसी प्रकार से किसी चीज़ को गलने के लिए, पिघलने के लिए गर्मी चाहिए, उष्णता चाहिए, लेकिन यहाँ पर चंद्रकांत मणि कब पिघल रही है? जब चंद्रमा की शीतल रोशनी उस पर पड़ रही है। अब आइए देखिए 14वें श्लोक का हिंदी में अनुवाद। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैवा मरणं युगान्तरे वा न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदं न धीरा। यहाँ से हम लेते हैं न्यायात् पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। धीरा माने धैर्यशाली व्यक्ति, धैर्य से युक्त, धैर्य से ओतप्रोत व्यक्ति। कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति धीर वीर है वह, उसके कदम कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं, चाहे नीति में निपुण लोग, यहाँ देखिए नीति निपुणा, ठीक है, नीति में निपुण लोग निंदन्तु स्तुवन्तु वा, अर्थात नीति में निपुण लोग उनकी निंदा करें अथवा स्तुति करें, प्रशंसा करें या बड़ाई करें। लक्ष्मी समाविशत गच्छत वा यथेष्टम, और लक्ष्मी यानी धन संपत्तियाँ अपनी इच्छानुसार आएँ अथवा चली जाएं। यथेष्टम माने अपनी इच्छानुसार। अद्यै वा मरणम युगांतरे वा, और आज ही मृत्यु हो जाए अथवा युगों के पश्चात हो जाए। जो न्याय के पथ पर, जो धीर पुरुष हैं, जो न्याय के पथ पर चलने वाले हैं, उनके चरण कभी भी न्याय के पथ से विचलित नहीं होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ आपको समझना है कि किसी व्यक्ति को न्याय से भटकाने के लिए ये 3 चीज़ें होती हैं। आप देखते होंगे समाज में, एक तो उसकी हम बहुत प्रशंसा कर दें, स्तुति कर दें, तो हो सकता है हमारे पक्ष में डिसीजन कर दे, या हमारी निंदा से वो जो है दुखी होकर के हमारे विपक्ष में डिसीजन कर ले। दूसरा होता है किसी को रिश्वत दे दीजिए, उत्कोच यानी घूस दे दीजिए, तो रिश्वत देने से भी वो अपने डिसीजन में, जो तुच्छ व्यक्ति होगा, जो न्यायप्रिय नहीं होगा, उसके चरण न्याय के पथ से विचलित हो जाएंगे और वो भटक जाएगा। अंतिम होता है जब इतने से भी काम नहीं चला तो क्या होता है, मृत्यु का भय दिखा देते हैं कि हमारा काम करो नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। लेकिन जो धैर्य युक्त व्यक्ति होते हैं, धीर वीर पुरुष होते हैं, उनके चरण इन बाहरी आपदाओं से कभी भी डगमगाते नहीं हैं, वो अपने न्याय के पथ पर अडिग रहते हैं, अचल रहते हैं। यह श्लोक परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक आप लोग देखिएगा। आइए देखते हैं इस 15वें और अंतिम श्लोक में कवि ने क्या कहा। कवि कहते हैं कि ऋषयो राक्षसीम आहुः वाचम उन्मत्त दृप्तयो। तो आपको यहाँ से पकड़ना है, वाचम उन्मत्त दृप्तयो ऋषयो राक्षसीम आहु। उन्मत्त वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। वाचम उन्मत्त, उन्मत्त क्या होता है? मतवाली और अहंकार युक्त, ऐसी वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। और इसकी विशेषता को बताते हुए लिखा इन्होंने कि सा योनि सर्ववैरिणाम, और वह संपूर्ण कुकृत्यों को जन्म देने वाली है। योनि माने जन्म देने वाली। सा ही लोकस्य निरृति, और वह संसार में संपूर्ण आपत्तियों की जड़ है, उत्पत्ति स्थान है। एक बार फिर से देखते हैं, ऋषियों ने उन्मत्त वचन को कैसा बताया? राक्षसी कहा, और यह बताया कि वह संपूर्ण समस्याओं की जननी है और सभी जो है विपत्तियों का घर है। प्रिय विद्यार्थियों, यह इस प्रकार से देखते हैं आपके पाठ सुभाषित रत्नानी के श्लोक। अब इन श्लोकों की व्याख्या संपन्न होती है। अगले वीडियो में हम अगले श्लोकों को लेके आएंगे, अगले पाठ को लेके आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत